सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सांझे की खेती। इस पाठ में क्या है, आज हम इसे रीड करेंगे। एक चिड़िया थी, मेहनती और भोली भाली। उसने इधर उधर से तिनके इकट्ठे करके पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। चिड़िया ने कपड़े की कतरने, धागे और सुतलियां जमा कर घोंसले में बिछा दी। अब वह घोंसले में आराम से रात बिताती, दिन में दाना चुग्गा खाकर इधर उधर फुदकती। इस प्रकार वह सुखपूर्वक दिन बिताने लगी। एक दिन एक कौवा उसी पेड़ पर आ बैठा। वह बहुत ही चालाक था। उसने देखा कि चिड़िया बहुत ही भोली भाली है, क्यों ना इससे दोस्ती कर ली जाए। वह प्रतिदिन शाम के समय पेड़ पर आकर बैठ जाता। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन कौवे ने चिड़िया से कहा, हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों ना हम मिलकर खेती करें। चिड़िया को कौवे की यह बात बहुत पसंद आई। वह खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई। दोनों ने घूम फिरकर एक खेत चुना। गर्मी बीत गई, बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चलो, आज हम हल चलाकर खेत तैयार करेंगे। कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आंखें मटकाते हुए बोला। चिड़िया खेत में सारा दिन अकेली ही काम करती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। कुछ दिन बाद चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चल, आज खेत में बीज बोने हैं। कौवे ने इस बार भी पहले वाले अंदाज में ही कहा। चिड़िया फिर खेत में अकेली ही पूरा दिन बीज बोती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। उसने कौवे से पूछा तो कौवे ने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। धीरे धीरे खेत में बाजरे के सिरटे निकल आए और फसल पककर तैयार हो गई। चिड़िया ने अकेले ही लामनी और मढ़ाई की। पहले की तरह इस बार भी कौवे ने बहाना बनाया। आलसी और कामचोर कौवे ने कुछ भी काम नहीं किया। जब बंटवारे की बात आई, तब वह चिड़िया से पहले लंबे लंबे डग भरता हुआ खेत में पहुंच गया। खेत में एक तरफ बबुले का ढेर था तथा दूसरी तरफ बाजरे की ढेरी। कौवे ने आप देखा ना ताव झट से उड़कर बबुले के ढेर पर जा बैठा। वह आंख मटकाता ताली बजाता हुआ बोला, लो हो गया बंटवारा, यह ढेरी मेरी और वह तेरी। बाजरे की फसल देखकर चिड़िया हो गई खुश, गाने लगी चींची करके। चिड़िया मन ही मन हैरान हुई कि पता नहीं क्यों कौवे ने बाजरा छोड़कर बबुले के ढेर को चुना। क्या तुम्हें पता है? चिड़िया ले गई सारा बाजरा ढो ढो कर अपने घर। सांझ हुई तो चूल्हा फूका और बनाई राबड़ी। खुद भी खाई, बच्चों को भी खिलाई। खाते खाते गाने लगी, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, दल चक्की से हांडी पे गेरी, नीचे लगा दी लाकड़ी रे। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, रांद रुंद थाली में घाली, ऊपर आ गई पापड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। बच्चों, ये हमारी हरियाणवी लोक कथा है। जो आपको ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, ये हमारी हरियाणवी में लोक कथा है। तो इस पाठ का सार जो है बच्चों यही है कि एक मेहनती और भोली भाली चिड़िया थी। उसने पेड़ पर अपने लिए तिनकों का घोंसला बनाया। अब वह घोंसले में आराम से रात बिताती, दिन में इधर उधर दाना चुग कर दिन बिताने लगी। एक दिन उसी पेड़ पर चालाक कौवा आया। धीरे धीरे उनमें मित्रता हो गई, लेकिन वो कौवा क्या था, आलसी था, कुछ भी काम नहीं करता था, सारा काम चिड़िया करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, जब पूरा काम चिड़िया करती
तो रात को जब खेत में उनके फसल उग आई तो कोए ने उस ढेरी को चुना जो सिर्फ एक भूसे का ढेर था, बाजरा नहीं था। उसने वो क्यों चुना? क्योंकि उसे वो ढेरी ज्यादा लगी। उससे लगा कि ये अनाज ज्यादा है तो ये मेरा। क्योंकि वो लालची भी था तो चिड़िया मन ही मन हैरान भी हुई और उसने सारा बाजरा ढोकर अपने घर ले गई। शाम को बाजरे की राबड़ी बनाकर खुद भी खाई, बच्चों को भी खिलाई और खाते खाते ये वाला गीत गाया, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। तो बच्चों, आपको भी मेहनती होना चाहिए चिड़िया की तरह, कोई की तरह कभी भी आलसी और लालची नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, आप भी इस पाठ को अच्छे से रीड करेंगे जिसका नाम है सांझे की खेती। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद, बाय बाय।